कितनी सेल्फिश है। हस्बैंड की कॉल आई और अपने बाप को रोता छोड़ के खाने पे चली गई। अपने हस्बैंड और इन लॉज को खुश करने में लगी रहती है। माँ बाप की बिल्कुल फिक्र नहीं है। इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसके पेरेंट्स ही होने चाहिए थे। इतने कमेंट्स आए। कुछ लोगों ने तो बहुत प्यार से समझाया कि पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, और कुछ तो मेरे हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गई। कौन सी वो लड़कियां हैं जिन्हें अपने माँ बाप के घर जाने का दिल नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने माँ बाप के घर नहीं जाती, रहती हूँ। अब जितने मर्जी इंडिपेंडेंट हो जाओ, आपके पेरेंट्स को सबसे ज्यादा आपकी टेंशन उस टाइम पे होती है जब आप सिंगल पेरेंट बन जाते हो, चाहे वो नाराजगी की सूरत में घर आ जाए या फिर डाइवोर्स हो या खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसी सिचुएशन बन जाए। शादी के बाद प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, और ये बात मुझे मेरे पेरेंट्स ने ही सिखाई है। अभी यूके में ही थी, बाजी ने कहा कि पाकिस्तान आई और लाहौर ना आई मुझसे मिलने तो याद रखना तुम्हारी तरफ भी कभी नहीं आऊंगी। इस बात में बाजी का ढेर सारा प्यार और गुस्सा था। मैं और उस्मान इनकार कर ही नहीं सके। सोचा जितना मर्जी टाइट शेड्यूल होगा, एक दिन का टाइम तो निकालेंगे ही निकालेंगे जाने के लिए। एक दिन शाम में पहुंचे और अगले दिन शाम में वापस आ जाना था। टोटल 24 और थी। जैसे पहुंचे तो बाजी ने कहा जल्दी से रेडी हो जाओ, खाने की बुकिंग कराई हुई है। इतना प्यार दिया कि मैं बता नहीं सकती। जैसे पहुंचे, रेडी शेडी होके फ्रेश होके नीचे आई, खाने के लिए निकले। मैं कहती हूँ लाहौर की तो वाइब्स ही अलग है। लाहौर के लोग इतने लविंग और इतने केयरिंग हैं कि मैं बता नहीं सकती। बाजी तो चलो अच्छी हैं ही हैं, उनके हस्बैंड उनसे भी ज्यादा अच्छे, कि जैसे दिल आ गया हो। यहाँ पे हम हवेली पहुंचे तो यहाँ पे मुझे कुछ सिक्स मिले। इंडिया से तो मुझे लगता है मेरा प्यार ही अलग है। हर बंदा मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंडिया के लोग, इंडिया की बातें, इंडिया की लैंग्वेज, सिखों की पंजाबी, मैं कहती हूँ कमाल है। भाई ने हवेली में बुकिंग कराई थी और ये इतना ज्यादा बिजी था, लेकिन उसके बावजूद हमें ऐसी लोकेशन भाई ने चूज कराई, बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सामने। मैं कहती हूँ खाना आने से पहले पहले ही खाने की कीमत पूरी हो गई थी। खाना तो टेस्टी था ही था, लेकिन लोकेशन की क्या ही मैं बात बताऊं। ठंडी ठंडी हवा, वेदर इतना अच्छा, हर चीज उन्होंने हमारे लिए ऑर्डर की। मतलब किसी चीज की कमी छोड़ी ही नहीं। मैं तो भाई से बार बार कहती रही कि भाई ना करें। उन्होंने कहा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते मेरी बहन आई है तो मैं कैसे ना करूं। खैर वो मेरे लिए नहीं, वो हर बंदे के साथ ऐसे हैं। अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत बड़ा दिल दिया है। इस होटल का इंटीरियर इतना प्यारा है, जैसे हम बुक्स में पढ़ते थे ना कि मुगलों ने ऐसी ऐसी सल्तनत बनाई, ऐसे शाही किले होते थे उनके। मतलब कोई जगह मैंने नहीं छोड़ी जहाँ पिक्चर ना बनाई हो। इस होटल के कोने कोने पे जाके खड़े होकर मैंने पिक्चर्स बनाई। बहुत छोटी थी जब लाहौर आई थी और अब आई हूँ। मैं कहती हूँ यहाँ की तो रौनकें कमाल है ही है, लेकिन यहाँ के खानों का टेस्ट तो शायद पूरी दुनिया में कहीं ना मिले। उस्मान को मेरे खानों के अलावा कहीं का खाना पसंद नहीं आता, लेकिन यहाँ आके कहते हैं कि बंदा पाकिस्तान आए और लाहौर ना आए तो मतलब उसने कुछ देखा ही नहीं। यहाँ आए, यहाँ पे शाही किले के सामने पिक्चर्स बनाई। यहाँ सिखों का कोई त्योहार हो रहा था तो अंदर नहीं जाने दिया इन्होंने, लेकिन यहाँ से हमने बहुत सारी शॉपिंग की। जब शॉपिंग करके काउंटर पे पहुंचे तो बाजी और भाई ने पे ही नहीं करने दिया। मतलब पे भी उन्होंने ही किया। हमारी शॉप गाड़ी में बैठ के हर चीज लाहौर की दिखाई। उन्होंने कहा टाइम बहुत कम है तो हम आपको सोने नहीं देंगे। पान खाया, और जेडी का पान था कि मैं कहती हूँ अभी तक मिस कर रही हूँ। बाजी खुद भी 2-3 दिन पहले ही लंदन से आई थी। वो भी बहुत ज्यादा थकी थी, लेकिन खुद की थकावट वो बिल्कुल भूल गई। उन्होंने हमारे साथ फुल टाइम स्पेंड किया। रात के 3 बज चुके हुए थे। बाजी ने कहा अब सो जाओ, सुबह फिर से बहुत सारी जगहों पे घूमना फिरना है। कल शाम की हमारी वापसी थी और बाजी ने ऑलरेडी हमारे लिए फिर से बुकिंग करवा के रखी हुई थी। पूरा दिन इतना अच्छा गुजरा। वापस मेकअप वगैरह रिमूव किया। रात इतनी अच्छी गुजरी कि क्या ही बताऊं। सुकून की नींद आई। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।